नमस्कार दोस्तों, मैं शाहजहाँ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। यूजीसी नेट जेआरएफ का एक भाषा के संदर्भ में एक टॉपिक है। हिंदी भाषा एवं और उसका विकास से संबंधित एक पुस्तक है, उनसे संबंधित प्रश्न आज हम लेकर के आए हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी वीडियो छोड़ें वो आप सभी लोगों के पास पहुंच जाए। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए, कलर वाइज हम कर चुके हैं दोस्तों, आप लोगों को टेंशन नहीं होगा, सुनिएगा सिर्फ। भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी में आपको भारत का मैप याद रखना पड़ेगा। इससे संबंधित दो प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन आप देखें दोस्तों तो आपको उससे पता चलेगा कि कितना मतलब बोली और भाषा से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ये बोली वाली जो टॉपिक है उनसे दो प्रश्न आते हैं सुमेलित करने में। आप प्रीवियस ईयर पिछले साल का देख लीजिए, उससे पिछले वाले देख लीजिए, 21 का देख लीजिए, 22, 20, 19, 18, आप कितना तक भी देखिए 2004 तक, तो आपको मिलेंगे बोली वाली। इनसे संबंधित एक या दो प्रश्न निश्चित है, तो आप इसको क्लियर करके रखिएगा। तो वो चीज़ क्लियर करने से बेहतर है आपकी भारत का मैप याद रखें, और राजस्थान जो है आपको उस क्षेत्र की बोलियों को अधिकतर याद करनी पड़ेगी, क्योंकि उस क्षेत्र वाले हिस्से जो है पश्चिम क्षेत्र में आते हैं। देखिए, बांगरू है, बुंदेली है, कन्नौजी है, और बघेली जो है, ये बघेली कहाँ आती है? बघेली जो एक बोली है वो छत्तीसगढ़ का है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो है वो बघेली वाली नहीं होगी। इसके बाद देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो भोजपुरी तो है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, ब्रज भाषा नहीं है। सॉरी, देखिए यहाँ क्या, पश्चिमी हिंदी की बोली है, ब्रज भाषा है, ये सब नहीं है। खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली को सम्मिलित किसमें किया जाता है? तो पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बिहारी क्षेत्र की बोलियां क्या है? तो बिहारी क्षेत्र की बोलियां जो है मगही है, मैथिली है और भोजपुरी है। इसके बाद देखिए, पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ध्यान रख करके इसको याद कीजिएगा कि पश्चिमी हिंदी जो है उसमें बोलियों की संख्या कितनी है? तो 5 है। इसके बाद है, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 बोलियां हैं। 18, ध्यान रखिएगा इस बात को, 18। हिंदी भाषा के विकास क्रम में हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 5वीं ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? तो प्राकृत कहा जाता है, प्राकृत। इसके बाद आपको मिलेंगे पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का जन्म किससे माना जाता है? शोरसेनी से माना जाता है। शोरसेनी अपभ्रंश में मिलेंगे, तो वो अपभ्रंश नहीं दिया हुआ है, शोरसेनी से माना जाता है। शोरसेनी भाषा से संबंधित है, क्या है? तो राजस्थानी है, पहाड़ी है, गुजराती है। इसके बाद है, पूर्वी हिंदी का जन्म जो हुआ था किन से माना जाता है? तो अर्धमागधी से माना जाता है। इसके बाद है, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा नहीं है, तो मागधी अपभ्रंश से संबंधित कौन सी भाषा नहीं है? तो बिहारी नहीं है, बंगला बिहारी है, बंगला है, असमिया है, सिंधी नहीं है मागधी में। इसके बाद है, गुजराती भाषा का विकास हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमको जहाँ तक याद है कि हम 3 बार देखे हैं इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से 2009 में ये पूछा गया है, 14 में पूछा गया है, 17 में ये पूछा गया है। हम लिख के रखे हैं साइड में कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, इसलिए आप सभी लोगों को बता रहे हैं। 9, 14, 17 में पूछा गया है इस क्वेश्चन को, शोरसेनी अपभ्रंश। इसके बाद है, हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। इसके बाद है, खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र नहीं है। कौन नहीं है? सहारनपुर नहीं है, मुरादाबाद नहीं है, बिजनौर नहीं है, ये सब है। बंदायूं नहीं है। बंदायूं जो है, कहीं आपको बंदायूं मिलेगा, कहीं बंदाई मिलेगा। हाँ, तो वही बंदायूं क्षेत्र जो है, हालांकि ये सब जो क्षेत्र है ये जिला है उत्तर प्रदेश का, सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, बंदायूं है, बांदा है। ये बंदायूं जो है बांदा है, समझे ना? बंदायूं यानी बांदा, यही इसी को बोला जाता है। इसके बाद आपको इसके जस्ट बगल में मिलेगा ये
कौन सी का, शाहजहांपुर, बरेली, हाँ, ये सब जितने भी ये बगल वाले जिले हैं, बिजनौर, तो ये है। इसके बाद है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है। मुजफ्फरपुर अगर पूछा जाए तो वो बिहार में है। मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। इसके बाद है ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र नहीं है। ब्रज भाषा के प्रयोग का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो आगरा, मथुरा, धौलपुरी, मैनपुरी है। बरेली, बदायूं, अलीगढ़, आगरा है। मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा है। ये सब है। इटावा, एटा, बदायूं, बरेली नहीं है, तो ये नहीं है। इसके बाद अवधी बोली का क्षेत्र नहीं है। अवधी बोली का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो रायपुर नहीं है, गोरखपुर नहीं है, हाजीपुर नहीं है और बलिया नहीं है। अवध जो है वो रायपुर में बोली नहीं जाती। छत्तीसगढ़ में देखिए अवध आ रहा है, समझ रहे हैं ना? मतलब छत्तीसगढ़ में रायपुर है और वहाँ अवध आ रहा है, तो अवध वहाँ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वहाँ गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में है, तो इस ऑप्शन में इसको भी दे दिया है, तो इसमें ये नहीं है, बाकी सब है, समझ रहे हैं ना? अवधी भाषा के कवि कौन नहीं है? कुतुबन है, उस्मान है, सबल सिंह है। नंददास नहीं है अवधी भाषा के। ये जो है कृष्ण संप्रदाय में थे। कृष्ण संप्रदाय वाले भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, समझ रहे हैं ना? अवधी भाषा का उद्भव से माना जाता है। कौन सी अपभ्रंश से अवधी भाषा का उद्भव माना जाता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इसके बाद है इन्होंने ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की। किन्होंने नहीं की? मुल्ला दाऊद ने नहीं किया था। मुल्ला दाऊद ने ब्रज भाषा में रचना नहीं किया था। ब्रज भाषा को उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोरसेनी अपभ्रंश माना जाता है। इसके बाद है अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कहीं जाती है, कही जाती है। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होते हैं स्वर। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने किया? तो स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो मद्रास, आज का चेन्नई। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है, तो वैदिक संस्कृत। आर्य परिवार की भाषा का मूल स्रोत है, वैदिक संस्कृत है। इसके बाद है अवधी किस उप भाषा वर्ग से संबंधित? पूर्वी हिंदी से संबंधित है, पूर्वी हिंदी से संबंधित। इसके बाद है हिंदी की लिपि का नाम है, तो देवनागरी। हिंदी किस लिपि का नाम है? तो देवनागरी लिपि। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो गुजराती की लिपि जो है वो देवनागरी नहीं है, उसका आता है आपका अच्छा, इसको हम अगले ई में बता देंगे क्लास में। गुजराती लिपि का जो है वो कौन सा आता है लिपि में, उसको बता देंगे। भाषा परिवार का अर्थ है मूल भाषा से विकसित भाषाएं। भाषा परिवार का अर्थ है मूल भाषा से विकसित भाषाएं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। हाँ। दक्षिण उर्दू की लिपि क्या है? फारसी है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है इस सवाल को, समझ रहे हैं ना? हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को बना था। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। कहीं आपको मिलेंगे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो धीरेन्द्र वर्मा है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है फुल नाम। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना वर्ष क्या है या का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1918 ईस्वी है। बहुत सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। 39 क्वेश्चन। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का स्थापना 1918 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे दोस्तों। संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था जो है की गई है? तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये, 41। संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी? 351 में। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष 1960। वैज्ञानिकी तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष क्या है? थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष क्या है? 1961 है। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा है। समझ रहे हैं ना बात? आगरा है। इसके बाद है हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण है। कथन के लेखक कौन है? हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण है।
मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान है, ये तो होगा। लेकिन एक यहाँ शब्द नहीं है। महत्वपूर्ण योगदान है कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी की कितनी उपभाषा है? तो 5 है। इसके बाद है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से है। बघेली जो है छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये जो है पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी में है। और वो देखिए है बघेली बोली का संबंध किस में? पूर्वी हिंदी। भोजपुरी भाषा का क्षेत्र क्या है? तो भोजपुरी का भाषा का मेन क्षेत्र जो है भोजपुरी फिल्म अगर कोई देखते होंगे तो देखिएगा सबसे ज्यादा आरा जो है जिले का सीन दिखाया जाता है। तो अधिकतर जो है वो आरा जिले में है। विकास और वहीं से स्टार्टिंग लगभग हुआ है। इसके बाद ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक देखिए 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नया है या नए हैं या नई है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब करके नहीं छोड़ें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन बहुत देर में मिलेंगे। अगर सब्सक्राइब करें उसके जैसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा उसके ऊपर में एक आएगा, उसको आप बेल आइकन बटन जो है प्रेस करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम छोड़ें तो आपके पास 1 सेकेंड में पहुंच जा सके। तो और चैनल को लाइक करें, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्या चाहिए आपको कंटेंट वो भी बताएं। हिंदी साहित्य से संबंधित हम सारे तथ्य को आपको कराएंगे। आई होप ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।